मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा हमारी प्राचीन संस्कृति और आधुनिकता को लेकर है। हमने महाराज जी ऐसा सुनते आए हैं पहले और देखा भी है टीवी वगैरह पे कि कन्या का क्या पहले स्वयंवर होता था, मतलब कन्या अपना वर स्वयं चुनती थी। और वहीं आज आधुनिकता में देखा जाए, अगर लड़की ऐसा करती है तो उसे प्रेम विवाह कहते हैं, जो कि सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता महाराज जी। फिर भी चाहे वो उसकी माता पिता की स्वीकृति से ही क्यों ना हो, तो महाराज जी दोनों विवाह में क्या फ़र्क है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, स्वयंवर विवाह पुराने काल में चलता था और वो मान्य था, लेकिन ये प्रधान नहीं था, यदा कदा होता था। आपने विवाह की बात की है तो मैं पूरे विवाह की चर्चा आप लोगों से कर लेता हूँ, 5-7 मिनट लगेगा, पर आपको ये समझ में आएगा कि भारत की संस्कृति में विवाह के कितने रूप हैं। 8 प्रकार के विवाह बताए। धर्म विवाह, गंधर्व विवाह, आसुरी विवाह, पैशाचिक विवाह, राक्षस विवाह, स्वयंवर विवाह और धर्म विवाह। 7 हुए ना, 6 हुए। तो धर्म विवाह, गंधर्व विवाह, स्वयंवर विवाह, पैशाचिकी विवाह, आसुरी विवाह, राक्षसी विवाह, 2 और हैं, मैं भूल रहा हूँ। इस तरह के विवाह के अलग अलग रूप बताए। इसमें सबसे प्रधान विवाह जो आम जनों के मध्य था वो धर्म विवाह था, जो समाज के बीच मान्य है, आज भी वही चला आ रहा है। इसमें समाज जनों के मध्य योग्य संतानों के लिए वर वधू का चुनाव किया जाता था और अग्नि की साक्षी में, देवता की साक्षी में पानी ग्रहण संस्कार किया जाता था, जिसमें समाज के सभी प्रतिष्ठित बंधुओं की उपस्थिति और अनुमोदना होती थी। इसके साथ दूसरा हुआ स्वयंवर विवाह। स्वयंवर विवाह भी कन्या खुद नहीं करती, माता पिता आयोजित करते थे और किसी विलक्षण कन्या के लिए, जिनके विवाह के अनेक प्रस्ताव आ रहे हों, उनके लिए ऐसी व्यवस्था थी कि कन्या को स्वतंत्रता दी जाए। कन्या जिसको वर डाल दे, वर वाला डाल दे, वो उसका वर हो जाए। ये स्वयंवर हुआ। आजकल जिस प्रेम विवाह की तुलना स्वयंवर से की जा रही है वो कतई ठीक नहीं। स्वयंवर विवाह अज्ञात व्यक्ति के भी ऊपर वरवाला डाली जाती थी, जिसको कभी देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, और जिसके प्रति सहज आकर्षण हो गया उसे अपना वर चुन लिया। अब स्वयंवर में तो सब आज के जो प्रेम विवाह है ना, उसमें तो पहले ही सब सेटिंग हो जाती। माँ बाप की तो बाद में केवल ठप्पा लगता है। इस तरह के विवाह को निंदनीय विवाह कहा गया और प्राचीन काल में ऐसे विवाह को गंधर्व विवाह की संज्ञा दी गई कि ऐसे विवाह जिसमें माता पिता या समाज जनों की सम्मति के बिना वर वधू का चुनाव किया जाए और वे आपस में विवाह रचाए, तो गंधर्व विवाह को मान्यता नहीं थी। 2 जो मैं भूल रहा था, देव विवाह और ब्रह्म विवाह। हाँ, चक्रवर्ती तो वो एक अलग स्वरूप धर्म विवाह के अंतर्गत आता है। देव विवाह और धर्म विवाह। अब आई बात राक्षसी, आसुरी और पैशाचिकी। ये 3 प्रकार के विवाह की चर्चा और कर ले, जहाँ कन्या का अपहरण करके विवाह कर लिया जाए, वो राक्षसी विवाह। जहाँ विवाह के टाइम में आपस में विवाह के लिए लेन देन को लेकर लड़ाई झगड़े हो, उसका नाम आसुरी विवाह। समझ गए? जाति कुल धर्म के विरुद्ध विवाह होने को पैशाचिकी विवाह की संज्ञा दी गई। इस तरह से अनेक प्रकार के विवाह है। अतः इस तरह की बातों में बचना चाहिए। और मैं तो इतनी ही बात कहूँगा, धर्म विवाह
और आज के संदर्भ में प्रेम विवाह, अब तो स्वयंवर है नहीं, एक ही दो हुए वो फेल हो गए, टीआरपी के लिए लोगों ने किया, लेकिन वो लोगों ने उसका अनुकरण नहीं किया, है ना। तो वो चीज़ें ठीक नहीं हैं। पर जो धर्म विवाह और प्रेम विवाह है, मैं कहूँगा हमें धर्म विवाह को ही वरीयता देनी चाहिए। और दोनों के अंतर को मैं इन पंक्तियों में परिभाषित करना चाहूँगा। धर्म विवाह और प्रेम विवाह में बस इतना ही अंतर है। पहले में विवाह पहले होता है, प्रेम बाद में। पहले में विवाह पहले होता है, प्रेम बाद में। दूसरे में प्रेम पहले होता है, विवाह बाद में। पहले में विवाह पहले होता है, प्रेम बाद में। दूसरे में प्रेम पहले होता है, विवाद बाद में। बस इतना ही रह जाता है। पहले में विवाह खो जाता है, प्रेम रह जाता है। दूसरे में प्रेम खो जाता है, विवाह रह जाता है, विवाद रह जाता है। इसलिए इसको देख करके चलना चाहिए। चलिए। नमोस्तु गुरुदेव।